आज हम बात करने वाले हैं J26 एस्पिरेंट से और मैं आपको बताऊंगा कि अगले एक साल में कैसे आपको जेई की तैयारी करनी है ताकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रैंक ला सको इवन इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। अगर आपने प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं किया है, शुरू भी नहीं किया, देन ऑल्सो दिस मेथड विल वर्क। सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए चैनल को फॉर मोर सच जेई गाइडेंस। जब तक आईआईटी नहीं पहुंच जाते तब तक यहाँ पे वीडियोज आएंगी जो आपको वहाँ तक पहुँचाएंगी। ओके, तो शुरू करने से पहले यार एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये दिमाग में अगर कोई थॉट आ रहा है ना कि यार एग्जाम अब नहीं निकल सकता, ये दिमाग से बाहर निकाल दो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्ज़ाम अब नहीं निकल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास के बाद ड्रॉप लेके जेई की तैयारी करके अच्छी रैंक ले आते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, और अच्छी आईआईटी चले जाते हैं। ओके, आई एम नॉट सेइंग कोई छोटी मोटी रैंक आ गई, इवन गुड रैंक्स भी आती हैं ड्रॉप ईयर में जो एक साल का भी नहीं होता है। आपके पास अभी एक साल से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम है। ठीक है, आपके जेई एडवांस में आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 साल बचा है, राइट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर हैंड्स। डोंट थिंक एट ऑल कि आपके पास अब टाइम नहीं है या आप कुछ नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल डू अ लॉट। तो अब करना क्या है एग्जैक्टली? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको दो चीज़ें साथ में हैंडल करनी है, एक 11th और एक 12th। ठीक है, अब लकीली 11th और 12th में कोरिलेशन थोड़ा कम ही है। ऐसा नहीं है कि 11th अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप 12th समझ नहीं पाओगे। कुछ चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल ही बेसिक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपको जैसे बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का कोई आइडिया ही नहीं है, या आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि सेट थ्योरी क्या होती है, देन ऑफ कोर्स आपको दिक्कत होगी, देन ऑफ कोर्स आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन लकीली ये चीज़ें थोड़ी सिंपल ही होती हैं। तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है 12th का, मतलब ये 11th के बेसिक्स अगर आपको नहीं आते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये जो बेसिक्स हैं मैथ्स के वो एनसीईआरटी जैसी किसी सिंपल सी किताब से ही पढ़ लो भले, लेकिन एक बार पढ़ लो और समझ जाओ कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स क्या हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या बढ़ाया गया है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेट थ्योरी क्या होती है, ठीक है, एपीजीपी वगैरह क्या होती है। वैसे आई एम श्योर आप में ज़्यादातर लोगों को इतना तो आइडिया हो गई, बट जिनको नहीं है थोड़ा देख सकते हो। फिजिक्स में जैसे यूनिट डायमेंशन देख लिया, वेक्टर समझ लिया, एनएलएम समझ लिया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोटेशन सेंटर और मास समझने की जरूरत है, लेकिन एनएलएम, वर्क बाय एनर्जी, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये 12th में यूज़ होती हैं। ठीक है, अब जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स वाला पूरा सेक्शन ही नहीं आता है 12th में फिजिक्स का, 11th में, कोई बात नहीं, वो आप सेपरेट सेक्शन है, वो आप बाद में भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या जैसे केमिस्ट्री हो गई, तो केमिस्ट्री में भी जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जीओसी हो गई, ये आने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें नहीं भी आती, कोई बात नहीं, आप उनको बाद में कवर कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक्स एक बार कवर करने बहुत ज़रूरी है बिकॉज इनके बिना 12th की कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। सो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप कि आपके जो ये 11th के बेसिक चैप्टर है, जिनका मैंने ऑलमोस्ट सबका नाम भी ले लिया, वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, बट लकीली दिस इज लाइक 10 to 15% ऑफ 11th, सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर देम एंड आप इजीली कर सकते हो। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है कि 12th को आपको अच्छे से फिनिश करना है। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक से 11th के कवर कर लिया तो आपको लाइकली 12th समझ में आ रही होगी, और 12th में कई सारे चैप्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ 11th भी है, तो वो आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ सकते हो। तो अब आपको उन चैप्टर्स में किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। आपके जो भी लेक्चर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, अच्छे से बनाइए, अच्छे से मेहनत करिए। देखिए आपकी 11th मोस्ट लाइकली इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि आपने शायद उतना एफर्ट नहीं डाला है। एफर्ट डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफर्ट डाला है तो आप बाद में सब चीज़ें समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एफर्ट ही नहीं डाला है और वापस से वही मिस्टेक करोगे तो यार फिर तो हो गया आपका जेई क्लियर, राइट। So according to me you should put your 200% effort in class 12th। तो आप अगर ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपकी 11th के बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, जो अभी आपको करने हैं 12th शुरू होने से पहले, या 12th के अभी कुछ स्टार्टिंग महीने ही है तो आप कर सकते हो, राइट। और फिर 12th को आपको पूरा 101% ध्यान के साथ पढ़ना है। जब 12th में आपको टाइम मिल रहा है, संडेज हो गए, कभी आपका होमवर्क जल्दी फिनिश हो गया वीकडे में, हॉलीडेज आ गई 4-5 दिन की, पब्लिक हॉलीडेज हो गई, दिवाली ब्रेक, विंटर ब्रेक, ये सब, समर ब्रेक भी शायद अभी आएगा आपका थोड़े दिन बाद, राइट। तो ये जितने भी पीरियड्स हैं ना, इनको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है 11th की जो बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो एक एक करके चैप्टर उठाओ कि यार 3 दिन की छुट्टी मिली, आज रोटेशन कवर करना है, 2 दिन की छुट्टी है, आज मैं कुछ भी करके IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर करना है, वीकेंड आज मेरा फ्री है, फ्राइडे को मेरा होमवर्क जल्दी हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आज मुझे कैसे भी बैठ के PNC, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये कवर करने हैं, बाइनोमियल कवर करना है। तो ऐसे आप ठोस टारगेट्स बनाओ और उन पे अटैक करो। जब जब टाइम मिले अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो। छुट्टियां नहीं आ रही कोई बात नहीं, डेली का 1 घंटा निकालो, इसमें 11th का ही पढ़ेंगे, एक हफ्ते में एक चैप्टर क्लियर करने का टारगेट रखो, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है। ठीक है, तो आप धीरे 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 ऐसे एक रन लेते जाओगे ना, आपका कब स्कोर बड़ा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और जब बाद में बड़ी छुट्टी आएंगी तब आप बड़े शॉट मार पाओगे और ज़्यादा बैकलॉग्स एक साथ क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताई है। पहली स्टेप अभी 11th के बेसिक्स क्लियर करो, दूसरी स्टेप 12th का बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, 12th को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, 11th के लिए 12th को कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करेगा। एंड लास्ट कि जब जब टाइम मिल रहा है तब तक 11th का कवर करो। होपफुली अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बाय द एंड ऑफ योर क्लास 12th, मतलब आज से लेट से 9 या 10 महीने बाद आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे, आपकी 12th ऑलमोस्ट पूरी अच्छी होगी, 11th भी आपकी 70-80% अच्छी होगी। और लास्ट में जब आपको जेईई मेन से पहले टाइम मिलता है, जैसे आज से 1 साल बाद आप चले जाओगे तो अभी बच्चों का जेईई मेन होने वाला है, राइट। तो वो जो टाइम है, जनवरी का महीना आपको जो मिलेगा, या अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और पहले टाइम मिलता है, एडवांस के लिए और टाइम मिलता है,
तब आप जो बची हुई छोटी मोटी त्रुटियां हैं, छोटी मोटी एरर्स हैं, उनको भी आप आयरन आउट कर देंगे, उनको भी आप बहुत अच्छा कर देंगे और एक बहुत ही शानदार आईआईटी में रैंक आप ला सकते हो। ठीक है, सो सेल्फ बिलीफ रखना है, मेहनत पूरी करनी है, कोई कम टाइम नहीं है, कोई कम टाइम नहीं है, अच्छी रैंक आ सकती है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आपसे जो एक साल ऊपर बैच बैठा है ना, जिनके भी जेईई मेन होने वाली है, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि भाई अगर तुम ढंग से लॉक इन कर लो ना, एप्लेटेंट में अभी भी तुम 200 नंबर ला सकते हो, 150 नंबर ला सकते हो 300 में से। ठीक है, और आप लोग तो 300 में से 300 ला सकते हो अगर लॉक इन ढंग से कर लिया तो। ठीक है, और यदि आपको ये सब करने में और हेल्प चाहिए तो मेरा JEE 2026 प्रिपरेशन के लिए कोर्स चलता है, जिसपे आज आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 24 जनवरी तक आपको एक कोर्स मिलेगा फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में मैंने आपको खुद पढ़ाया हुआ है, आपकी पूरी 11th-12th की बैकलॉग क्लियर करवाऊंगा, सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा और स्टार्टिंग से शुरू करके JEE मेन एडवांस का मिल जाएगा आपको इसमें सब कंटेंट। ठीक है, टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सॉल्यूशंस, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोचिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, इस कोर्स को लो, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है और भी डिस्काउंट पे भी है। इसको पढ़ो ढंग से, आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। इस कोर्स की सबसे बेस्ट बात यह कि इसमें सब कुछ बहुत ही समराइज वे में दिया गया है, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब मैंने इसमें चैप्टर को एक जिस्ट कवर किया है कि भाई चैप्टर में ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं और इनसे ये क्वेश्चंस बनते हैं, इनको ऐसे सॉल्व करना है, तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे। आपको डेप्थ में पढ़ना है, वो भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, और बिल्कुल जीरो से लेकर JEE एडवांस तक, मतलब यू कैन रिलाई ऑन दिस कोर्स 100%। ओके, सो जाके डिस्क्रिप्शन से इसको आप लीजिए, लेकिन 24 जनवरी तक लीजिएगा, उसके बाद इसकी प्राइस 10,000 रुपीज़ वापस से हो जाएगी। अभी हमने थोड़ी कम की हुई है, 5,000 की हुई है। सो टेक इट, आज ही लो, जाके इसको पढ़ने लग जाओ। और अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह फ्री में मिल जाएंगे, और आप अपनी किताबों से जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ से आप खुद भी पढ़ सकते हो। शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना आए जितना मेरे कोर्स से आएगा, क्योंकि वो मैंने खुद बनाया, मुझे पता है वो इफेक्टिव है, बट यू कैन स्टिल डू रियली वेल ऑन योर ओन एज वेल। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। गुड लक।